तो 31 जुलाई का जो भी करंट अफेयर है वो मैं MCQ के थ्रू आज का पढ़ाना चाहूँगा या रिवाइज कराना चाहूँगा। तो देखते हैं MCQ के थ्रू। तो आज का यह पहला क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2026 यानी उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सारनाथ। अभी हाल फिलहाल में सारनाथ कहाँ है? यूपी में। तो हाल फिलहाल में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया किसको? सारनाथ को। और सारनाथ के क्रम क्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 45 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। और सारनाथ पूछेगा कहाँ है? तो यूपी में। और क्रम क्या हो जाएगा? 45 नंबर का। और अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। तो आज का ये दूसरा सवाल, दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को 2500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में दिल्ली लक्ष्मी योजना ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रदान किया जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में है जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिहार। अगर पूछिए किसके द्वारा शुरू किया गया था तो बिहार के द्वारा शुरू किया गया था। और इसी में 10,000 रुपये सभी महिलाओं को दिया गया था चुनाव से पहले। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में ही 2 लाख तक रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE वह पहला पर्यटन स्थल कौन सा है जिसने UPI भुगतान स्वीकार करना शुरू कर दिया है? तो UPI के रूप में पेमेंट अब कर सकते हैं। बुर्ज खलीफा अगर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर UPI के थ्रू भी पेमेंट किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुर्ज खलीफा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल CWG 2026 जो भी ग्लासगो में हो रहा है, 10,000 मीटर में रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। और किस 10,000 मीटर की रेस में। और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाएगा करंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने अनियंत्रित और भीषण जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अभी हाल फिलहाल में स्पेन ने कर दिया। और इसका रीजन हो जाएगा तो जंगल में भीषण आग लग गया, इसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने किया? स्पेन ने कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। BIMCOICS सीफेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सीफेयरिंग वर्कफोर्स यानी समुद्री कार्यबल में 12.6% के साथ भारत किस स्थान पे है? तो अगर पूछेगा जो भारत का सीफेयर यानी समुद्री कार्यबल में भारत का कितना परसेंट योगदान है? तो 12.16%। और यह स्थान कितना हो जाएगा? दूसरे नंबर पे स्थान भारत सीफेयरिंग में यानी समुद्री कार्यबल में भारत का स्थान दूसरा। और परसेंट में पूछेगा तो 12.16%। क्वेश्चन नंबर 7, देश की प्रमुख विमानन कंपनी इंडिगो है। इंडिगो ने अपना हाल ही में नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। तो उसका नाम पूछेगा तो हो जाएगा किरण थाड़ीमर्री। तो किरण थाड़ीमर्री को इंडिगो ने नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 8, हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 56,825 किलोमीटर। तो पूछेगा हाल फिलहाल में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो किधर होगा? आप इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। और किलोमीटर पूछेगा तो 56,825 वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 9 नंबर आज का। 9 नंबर, पर्यावरण और वन सुरक्षा सप्ताह को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जुलाई को। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। तो इसका आंसर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई का इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
भारत की पहली महिला नेतृत्व, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है महिला नेतृत्व वाली विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा नीति, और इसका योजना का नाम है दीप्ति योजना, यानी नवीकरणीय ऊर्जा नीति दीप्ति योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो इसका नेतृत्व किसने किया? महिलाओं ने नेतृत्व किया है, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, और इस योजना का नाम है दीप्ति योजना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि महिलाओं से के द्वारा नेतृत्व किया गया है, और ये दीप्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 11। आरबीआई द्वारा मुद्रा की स्थायित्व और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किन नोटों का देश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? तो पायलट प्रोजेक्ट यानी ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है पॉलीमर नोट। अब भारत में पॉलीमर नोट की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई, मतलब आगे पॉलीमर, अगर ये सफल रहा तो आगे पॉलीमर नोट भी भारत में देखने को मिल सकता है। तो आरबीआई के द्वारा मुद्रा की स्थायित्व और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पॉलीमर नोट चलाने का घोषणा किया गया है, यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। अब क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन 12। हाल ही में किस टेक कंपनी की सहायक इकाई जियो प्लेटफॉर्म ने वीपो की वैश्विक टॉप 20 रैंकिंग में 20वां स्थान हासिल किया? तो वीपो ने एक रैंकिंग हासिल किया, रैंकिंग जारी किया, जिसमें 20वां स्थान भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को प्राप्त किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 20वां स्थान प्राप्त किया है टेक कंपनी में वीपो की रिपोर्ट में। वीपो की रिपोर्ट में भारत के कौन सी कंपनी है? एकमात्र रिलायंस कंपनी, और इसका स्थान कितना है? तो 20। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, खगोलविदों ने हाल ही में पृथ्वी से 72 प्रकाश वर्ष दूर ब्राउन ड्वार्फ के चारों ओर पहले संभावित एक्सोमून की खोज की है। तो इसका नामकरण क्या किया गया है? CD35 2722b, CD35 2722b, यानी ब्राउन ड्वार्फ है, ये एक्सोमून है, एक्सोमून। तो इसका नाम क्या है? CD35 27b। तो ये याद रखेंगे, ये याद करने वाला डाटा है, रट लेना है इसको। अब देखते हैं आज का 14 नंबर सवाल। देश में जनजातीय कलाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्राइबेक्स। तो यानी जनजातियों को क्या बोला? ट्राइबल बोला जाता है, तो इसे आराम से याद रख सकते हैं, ट्राइबेक्स। तो ट्राइबेक्स, और किसके लिए शुरू किया गया था? जनजातीय कलाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। और मंत्रालय पूछेगा तो जनजातीय मंत्रालय, तो आसान है, ट्राइबेक्स जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किसके लिए? तो जनजातीय कलाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। तो आज का 15 नंबर सवाल। भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ग्वालियर में। तो आराम से बता सकते हैं, भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र है मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ग्वालियर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का 31 जुलाई का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने 15 क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आगे भी कमेंट करके बताएं, तो इस हिसाब से हम आगे 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट होगा डेली के करंट अफेयर के तौर पे आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।